नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदान्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय अभावाय सर्वभावान्तरीक्षे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलम् अड़ोवम् गतिं पत्ते मोक्ष्यामि समय पाहुण विड़मो केवली। जो अपना भजन है ना आत्म राम में आत्म राम, इसमें जो पहला है स्टेंजा, आत्म राम में आत्म राम नित्यानंदमय आत्म राम आनंद सिंधी आत्म राम आनंद भोजी आत्म राम। इसको चेंज नहीं करना है ना। अभी कोई पढ़ रहा था उसमें आनंद सिंधी बाद में आया, आनंद भोजी पहले। पहली बात आत्म राम में आत्मा हूं। राम माने भगवान, आत्मा राम माने भगवान। मैं भगवान आत्मा कैसा हूं? नित्यानंद में हूं। कहाँ है वो आनंद? आनंद सिंधी, आनंद झर रहा है। फिर क्या हो रहा है? आनंद भोज, आनंद का भोग हो रहा है। ये बड़ा सिस्टमेटिक है। नीचे के जो स्टैंजा है उन्हें कुछ भी कहीं लिख लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए सर। अपनी 6 नंबर की कथा चल रही थी। उसमें आया था कुछ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना ये अपन पढ़ रहे हैं। ये तो वजन नहीं आ रहा कि पहले पढ़ चुके हैं आप पढ़ रहे हैं। अब देखो मैं बताऊंगा आपको, आपके माइंड से आपके ज्ञान से इससे आगे की जो अधिकार चले वो सारे निकल गए होंगे। मेन मेन गाथाएं भी रिपीट नहीं कर रहे हो गया। जैसे मैंने बताई थी मेन मेन गाथाएं आज कुमारी, बोलो रिपीट करते हो कि नहीं करते हो, है ना। बाद में जो क्या होता है कि समय सारणी को निचोड़ करके अपने को इसका निचोड़ आना चाहिए कि मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु। तो इसके लिए बार बार वो अभ्यास करो। 73 नंबर की गाथा का अभ्यास करो, 181 नंबर की गाथा का अभ्यास करो, और ये बताई थी इनका अभ्यास करो, है ना। कुछ मत करो, थोड़ा कुछ भी नहीं करो। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। ठीक है ना। तो इसको आप समझ चुके हो। अब जरूरी नहीं है कि एक जब कहो तब वो अनादि अनंत और वो सब आए, कोई बात नहीं। लेकिन एक उस अगर पड़ा हुआ है तो वजन अपने आप आ जाए। मैं शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या है? वहां क्या बताया 73 नंबर में? कुछ करना ही नहीं है। मैं तो कारकों के चक्र की प्रक्रिया से पार हूं। कारक, कारक कहाँ होते हैं? जहां पर कोई नया काम होता है तो नया काम तो उधर होता है ना, वहां होंगे कारक। कहाँ होंगे? तो स्वप्नापेक्ष पर्याय में होंगे। मैं तो प्रभु हूं। तो कहे तो क्या हुआ? हर बात आपकी प्रभुता को पुष्ट। अगर कोई बहुत अच्छा है तो आप जो ना जब कहो ना एक हूं, तो अगर ये आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर भूल गए हो तो उसका वजन आए, सारा वजन आकर के फिर कहें मैं एक। भारली जी ने एक परिशिष्ट में एक कलश आएगा, न द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी न कालेन खंडयामी न भावेण खंडयामी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता मैं, ऐसा लिखा। तो उसकी उसको रेफरेंस के रूप में समय सार अनुशीलन में 7 नंबर में लिखा। तो उन्हें लिखा, देखो सुनो बताऊं, समझेंगे आप। तो उन्होंने जो लिखा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो वो कह रहे हैं द्रव्य से 2 प्रकार। द्रव्य माने एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य द्रव्य और विशेष द्रव्य। क्षेत्र माने आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं, ये तो भेद हो गया। और असंख्यात प्रदेशी
भगवान आत्मा जिसमें प्रदेश भेद भी नहीं है। बोलो 5 मीटर की साड़ी है, देखो हर चीज अपनी योग्यता से होती है। अब वो 73 नंबर की गाथा का कुछ सोचा ही नहीं था, ठीक है, कोई बात इससे मिलती जुलती है। तो कह रहे वो वहां पर क्या आ रहा है, तो वहां 5 मीटर की साड़ी है, तो क्या वो 5 टुकड़े हैं उसमें? 5 टुकड़े तो नहीं है। तो ऐसी आत्मा में असंख्यात प्रदेश है, तो क्या टुकड़े हैं? असंख्यात प्रदेश, कोई बिंदी 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 लगी हुई ऐसा भी नहीं है ना। 5 मीटर की साड़ी में कभी ऐसा होता है कि 1 मीटर के बाद ये मालूम पड़ जाए कि अब दूसरा मीटर शुरू हो गया, अब तीसरा मीटर शुरू हो गया, आपको मालूम पड़ता है। जब आपको डाउट होता है खरीदते वक्त कि पता नहीं पूरी है कि नहीं, तो आप शॉपकीपर से कहते हो भैया नाप के दिखा दे, तो वो नाप के दिखाता है। ऐसे कि आत्मा में प्रदेश भेद नहीं है, तो प्रदेश की अपेक्षा भेद और अभेद, अगर भेद करें तो असंख्यात प्रदेश है, और अभेद करें तो वो शब्द फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा, असंख्यात प्रदेशी ऐसा एक अभेद आत्मा, ठीक है ना। और इसके बाद आया काल। काल माने क्या होता है कि पर्याय। तो पर्याय 2 प्रकार, एक तो नित्य और एक अनित्य। तो अनित्य, अनित्य का मतलब है जो बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, ठीक है ना। ये राम जाने माया, श्याम जाने माया, वहीं पर गायक जानने में आ रहा है, ये नित्य। गायक जानने में आ रहा है ये नित्य, और पर जानने में आ रहा है ये अनित्य। और फिर भाव, भाव माने गुण। तो करे मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, प्रभुता है, विभुता, ये भेद कर दिया, ठीक है ना। और कह रहे हैं वो गुण कैसे हैं कि अनंत गुणों का एक अखंड। तो गुण देखते हैं तो अनंत या अनेक, और कह रहे उनका पिंड है वो एक। समझ में आई। तो द्रव्य से सामान्य द्रव्य और विशेष द्रव्य बता दो अंकल जी। सामान्य सामान्य द्रव्य और विशेष अब बताएंगे। सामान्य और विशेष, क्षेत्र से अभेद और भेद, काल से नित्य और अनित्य, और भाव से एक और अनेक, ठीक है ना। अब समेटो इसको। सामान्य विशेष में से सामान्य लेना, और सामान्य में सारे विशेष गर्भित, और प्रदेश में क्षेत्र में क्या लेना, अभेद। क्षेत्र में अभेद, क्षेत्र में क्या था, अभेद और भेद। तो अभेद लिया ना, तो अभेद का मतलब क्या हुआ कि असंख्यात प्रदेश गर्भित है उसमें। काल, नित्य और अनित्य। तो इसमें क्या है कि नित्य लेना, क्योंकि नित्य में सारी अनंत अनित्य पर्याय गर्भित हो गई। अनित्य कैसे, आपकी पर्याय नंबर 1 में गया है, पर्याय नंबर 2 में गया है, पर्याय नंबर 3 में गया है, पर्याय नंबर 4 में गया है। पर्याय नंबर 1 में राम जानने में आ रहा था, पर्याय नंबर 2 में श्याम जानने में आ रहा था, पर्याय नंबर 3 में गणेश जानने में आ रहा था, पर्याय नंबर 4 में राकेश जानने में आ रहा था। लेकिन चारों पर्यायों में ज्ञायक जानने में आ रहा था। जब ज्ञायक लेते हो तो सारे ज्ञेय गर्भित हो जाते, क्या टेंशन लेनी है अपन। तो क्या लेना कि नित्य, और फिर एक और अनेक, भाव में एक और अनेक एक लेना, ठीक है। तो टोटल क्या बना, सामान्य हूं, अभेद हूं, ठीक है ना, नित्य हूं और एक। समझ में आ गई बात है। अब करें क्या, ये 4 भेद मेरे में है, ये 4 भेद मेरे में नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का भेद मेरे में नहीं है। ऐसा एक अखंड, अब शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया बारेल जी ने, ऐसा एक अखंड भगवान आत्मा में। तो अगर इसको फैला करके देखा है आपने, और फिर कहोगे ओ ऐसा एक अखंड, अखंड, तो अखंड में कुछ भी बाहर नहीं रहेगा, न द्रव्य, न क्षेत्र, न काल, न भाव। समझ में आ गई बात कि नहीं आई। तो कह रहे ऐसे अपने को मैं प्रभु हूं। तो इसमें वो कहा ना, एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, इन सबको फैला करके फिर को मैं प्रभु। अब यहां पर पढ़ रहे हैं, न प्रमत्त हूं न अप्रमत्त हूं, शुभाशुभ भाव रूप हुआ नहीं, शुभाशुभ भाव का अभाव करके शुद्ध भाव रूप होना नहीं। मैं तो शुभाशुभ भाव से और शुभाशुभ भाव का अभाव करके प्रकट होने वाले शुद्ध भाव से हमेशा दूर रहा। जो प्रमत्त अप्रमत्तपना है वो उधर है, इधर नहीं उधर है। ऐसा मैं प्रभु हूं। आज तक मैंने अपने अलावा किसी और को नहीं जाना। तो किसी और को नहीं जाना तो किसी और को किसने जाना, कि वो मतीपने ने जाना, मेरा काम नहीं है। वो मतीपना जाने, वो मतीपना है, वो मेरा काम नहीं। ऐसे इसका वजन अलग। ऐसे 38 नंबर की गाथा है, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी
ज्ञान द्रगु हूं यथार्थ से, ग्रंथ में से पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ तो दूसरा है, इसमें तो 38 नंबर की गाथा अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी ले लो, है ना। उसमें क्या है, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूं, रूपी नहीं। दोनों में विशेषण वही है। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। किंचित मात्र का मतलब क्या हुआ, बोलो भैया पूजा सेकंड, कि व्यवहार से तो है मेरे, ना निश्चय से है ना व्यवहार से, है ना। ना निश्चय से है, अभी बताते हम, वो बताते बेटा, ना निश्चय से है ना कुछ मेरा है ही नहीं, क्योंकि मेरे को किसी की जरूरत नहीं। मैं अपने आप में पूर्ण 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 परिपूर्ण हूं, इसलिए मैं प्रभु हूं। तो ऐसे ऐसे एक एक गाथा का आनंद। कितनी देर लगी मेरे को 73 नंबर की गाथा बताने में और 38 नंबर की गाथा बताने में, 5-7 मिनट लगे। तो ये आनंद आप भी ले सकते हो, है ना। अब पढ़ो 6 नंबर, 3 गाथाओं का आनंद आया आपको, 6, 38 और 73। लेकिन ये सब गर्वित करते जाना, मेरी प्रभुता में गर्वित कर। जैसे तुम्हें एग्जाम्पल दिया था लड़के का, लड़का देखने गए, बाहर से मकान देखा, अरे कमाल है, गाड़ियां देखी, वाह। तो क्या हुआ, तो मकसद देख लिया ना, वाइफ से क्या बोला, लड़का बहुत अच्छा है। तो उसमें सारा गर्वित है कि नहीं है, सारा गर्वित है। और उसने कहा लड़का बहुत अच्छा है, और ये कहता हुआ वॉशरूम में चला गया। तो वाइफ समझी या नहीं समझी, लेकिन कह रहा उसको तो उन सारे चीजों का वजन आ गया, उस लड़का तो बहुत अच्छा, नाम भी नहीं लेना पड़ा कि गाड़ी है ये है, वो तो जब समझाएगा वाइफ को तब फिर नाम लेगा। वो तो लड़का बहुत अच्छा है, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा उसको कि मकान बढ़िया, गाड़ी बढ़िया, लड़का सुशील, पढ़ा लिखा, बढ़िया सैलरी, संस्कारी बच्चा है, समाज में प्रतिष्ठा है, ये याद नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही भैया मेरे, देखो मैं टीचर हूं, टीचर होने के नाते मैं बार बार रिवाइज कराना चाहता हूं कि आपको पक्का बैठ। अब आप अगर नहीं करोगे तो भाई मेरी तो कोई गलती है नहीं, है ना। क्या ही समझ में बात, मेरी गलती है क्या, बोलो बिंदु। बिंदु 3 गाथाएं हो गई कि नहीं हो गई, ऐसे अपन विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और आप देखो, आप सब लोग विचार करना, और मेरी गारंटी है आपने 4-6 बार ईमानदारी से बैठ करके विचार किया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि विचार करते 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 आप विचार करने ही भूल जाओ। यही पहुंचना है। लेकिन वो वहां दृष्टि, अगर दृष्टि वहां रही, भाई साहब ने कहा था, अंकल ने कहा था कि विचार करते करते वहां पहुंचना है, तो वहां की दृष्टि नहीं, मेरी प्रभुता, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, है ना। चलो साहब समझ में आ गई। मोहित भैया, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य से सामान्य और विशेष, है ना, ये जो बात कही है, ये आप 7 नंबर की गाथा का अनुच्छेद पढ़ना, उसमें मिल जाएगा आपको, फिर हम बताएंगे आपको। अच्छा चलिए साहब, बहुत मतलब मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगता है कि भाई, हाँ आप देखो मेरे भाई, मेरे बच्चे, है ना, थोड़ा अभ्यास, थोड़ा अभ्यास, है ना, कर रहे हैं बच्चे, बच्चे कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत ज्ञान को भटकाना नहीं है। इसीलिए हम बार बार पढ़ा रहे हैं कि ये वजन आए, कैसे वजन आए, और जिनका उपयोग ऐसा है कि अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी तो ये कर लें, अभी तो दूध गर्म कर लें, अभी तो पर्दे साफ कर लें, है ना, अभी तो देखो ये बहुत गंदा हो गया है, करें, ये हो गया है, वो भी होता रहेगा, लेकिन उसके चक्कर में इसको नहीं छोड़ना, उसके चक्कर में इसको नहीं छोड़ना। बे काम बिगड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने को क्या लगता है, नहीं बे बहुत इंपॉर्टेंट का, बे बहुत जरूरी का, इससे ज्यादा जरूरी आपको नेचर ने प्रभुता दी है, ये नेचर का गिफ्ट है ना। अपनी प्रभुता के साथ ही तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ तो प्रभुता से अनजान थे, और जब इस संसार को छोड़ोगे, इस मनुष्य पर्याय को छोड़ोगे, उस समय अगर अनजान रहे तो ये
अब तुम्हारी कहेंगे तो बुरा लगेगा, हमारी नालायकी है, ये हमारी नालायकी है हमारे सामने। अब इसमें छल ग्रहण कर लेंगे कि मरने के टाइम पे कर लेंगे, अभी नहीं, अभी तो बहुत कम। छल ग्रहण नहीं करना, वो बात ग्रहण करना, उस तरीके से ग्रहण करना कि मेरा जो पुरुषार्थ है वो वृद्धिंगत होता रहे, वो पुरुषार्थ लापरवाही नहीं करना। अगर ऐसे ही चले गए तो संसार में, लोक में भटक जाओगे, अपनी पहचान भी तुम्हें नहीं होगी भैया, कोई बताने वाला नहीं, है ना। फिर अनंत काल के बाद जाकर के मनुष्य पर्याय मिलेगी, फिर क्या करोगे उसमें? आज मौका है। चलिए साहब, कह रहे तुम स्वयं अपने से ही सिद्ध हो। सिद्ध का अर्थ बताया था, ये बताया था कि जैसे कोई मंत्र सिद्ध करते हैं तो उसका पुरुषार्थ करते हैं, फिर उसका फल प्राप्त होता है। तो ऐसे यहाँ पर जो बच्चा उत्पन्न होता है तो पहले पुरुषार्थ होता है, बच्चा उत्पन्न होता है, सिद्ध हो गया। लेकिन तुम तो अपने से ही सिद्ध हो, अपने से। मैं तो कल जब पढ़ रहा था कि कितना सुंदर अर्थ लिखा है ब्रैकेट में, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, मैं तो निकाल ही नहीं पाता। और ये बात भी मेरे को 20-25 साल के बाद समझ में आई कल कि इसका ये अर्थ। और मेरे को ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं लगती कि मेरे को पहले क्लियर नहीं था, अब क्लियर। पहले अपन इसको उस तरीके से लेते थे कि मैं तो सिद्ध हूं अनादिकाल से, है ना। लेकिन सिद्ध यहाँ तो जो अर्थ आ रहा है कि तुम किसी से उत्पन्न नहीं हुए, कोई भगवान ने बनाया हो तुम्हें, कोई सृष्टि ने बनाया हो, कि नहीं, तुम तो अनादिकाल से थे। और दूसरा सिद्ध का मतलब तुम अनादिकाल से सिद्ध ही थे, सिद्धत्व को लिए बैठे थे, आज भी सिद्धत्व को लिए बैठे हो। उसी सिद्धत्व को देख करके आचार्य श्री आप में सिद्धत्व की स्थापना कर रहे हैं। प्रभु सिद्धत्व को स्वीकार करो, बड़े आह्लाद के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े भीगे हुए भावों के साथ अपने सिद्धत्व को प्रणाम करो, अपने सिद्धत्व से प्यार करो। है क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं ओ जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है। देखो रितेश, ऑफिस में बैठे हो, एक गाथा पकड़ लो, 3 मिनट नहीं लगेंगे, 2 मिनट, 2 मिनट में जो मैंने बताया जितना शॉर्ट, और कर लो, है ना, और फिर अपने लग जाओ। लेकिन घर वालों को भी लगा लेना, नहीं वो कहेंगे ये तो बाबा जी हो जाएगी, उनको भ्रम हो जाएगा कि ये बाबा जी हो जाएगी। ठीक है, खाना खा रहे हो, खाना लगने वाला है, 2 मिनट है तुम्हारे पास, तो फालतू की बातें क्यों सोचनी मेरी तरह, है ना। काम की बात सोचो ना, अरे मैं एक हूं, है, मैं शुद्ध हूं, अरे इसकी अगर तुम्हें याद है वो इसकी परिभाषा तो करके 2-4 दिन परिभाषा लो और फिर उसके बाद छोड़ दो, तो फिर कहोगे मैं एक हूं, अपने आप उसका वजन आ जाए। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, है, तितली निज में ही रहूं और आनंद का अनुभव करूं। बिंदु, आनंद का अनुभव करूं या आश्रमों का क्षय करूं? आनंद का अनुभव आने पर आश्रम तो तुम्हारे आसपास नहीं पटकेगा। एक्चुअली कर्म भी है, कर्म मालूम क्या है बिंदु, कर्म सिपाही है प्रकृति के। वो ये देख रहे हैं कि तुम अपने परमात्मा स्वरूप को ध्या रहे हो कि नहीं ध्या रहे हो। और अगर तुम ध्या रहे हो तो थोड़े थोड़े आते हैं, हल्के हल्के आते हैं, और जब तुम डूब जाते हो तो वो खड़े रहते, वो नहीं आते। और फिर तुमने गड़बड़ करी तो फिर आके पकड़ लेते हैं। वो तो सिपाही की तरह है। गड़बड़ नहीं करना भैया, गड़बड़ नहीं करना, बहुत गड़बड़ करिए, बहुत गड़बड़। कर्मों को दोष मत देना, है, हमने चोरी करी और पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस ने गड़बड़ करी, हमने गड़बड़ करी है, पुलिस तो पकड़ेगी। हम चोरी ना करें, अब हम दिन भर चोरी कर रहे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरा पप्पू है, मेरा डप्पू है। क्या कर रहे हैं हम? पप्पू डप्पू तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी तो एक प्रभुता है। प्रभुता के अतिरिक्त अन्य कुछ, अरे तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है,
है? अनादिकाल से लग रहा है तुम्हें कि कर्मों से बंधे हो, कर्म तुम्हारे नहीं है, राग तुम्हारा नहीं है। एकमात्र प्रभुता है जिसको यहाँ पर ज्ञायक भाव के नाम से कह रहे हैं, ये तुम्हारी है। इसके सामने तुम्हें क्या अपना लगेगा? अंबानी ने जिस झोपड़ी में रहता था, जब बड़े मकान में गया तो वो झोपड़ी बेच दी और अब वो मकान भी छोड़ दिया। अब कहां पहुंच गया? कौन सा, अंटालिया, अंटालिया है क्या नाम उसका, ऐसे ही कुछ नाम है ना, उसने पहुंच गया। अब वो झोपड़ी को अपना मानता होगा कि नहीं मानता होगा? बड़ी झोपड़ी है, नहीं, नहीं मानता। ठीक है, आगे कह रहे हैं, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। कौन प्राप्त नहीं होगा विनाश को? कि तुम्हारी प्रभुता। तुम अपनी प्रभुता में, आज भी प्रभुता तुम्हारी है, कभी नाश होने, शरीर का नाश हो जाए, शरीर का नाश हो जाए, लेकिन मेरी प्रभुता का नाश नहीं होता। नरक में ले जाकर के जब काटी गई तुम, तब भी तुम्हारी प्रभुता का नाश नहीं होगा। विश्व के सारे एटम बम एक साथ गिराए जाएं, शरीर पिघल जाए, लेकिन तुम्हारी प्रभुता सदा सुरक्षित है। ममता, प्रसन्न हो जाओ। कहाँ उपयोग है? सब हो जाएगा काम, चिंता नहीं करो। हैं? सदा सुरक्षित है मेरी प्रभुता। रिपीट करने से बात नहीं होती, लेकिन मैं जो चेहरे पर आलाद देखना चाहता हूं वो नहीं आता, तो उससे ये लगता है कि उपयोग है ही नहीं। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। और देखो फिर कितनी बात कह रहे हैं, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, यानी वो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तुमने आंखें बंद कर रखी, आंखें नहीं खोलोगे तो तुम्हें उसके होने का लाभ नहीं मिलेगा। खोली तो है आंखें, ये तुम्हारी आंखें तो उसको देख रही हैं, उसको देख रही हैं। कहने श्रद्धा की आंखें खोलो, ज्ञान की आंखें खोलो, है ना? तो कह रहे वहां पर, और उसको लक्ष्य में लो, तो वो आपको जानने में आएगा। जानने में आने का मतलब क्या है? उसका विश्वास होने पर वो आनंद आएगा। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ये ज्ञायक भाव टंकोत्कीर्ण है। बोलो, अच्छा लाइट चली गई पंकज, लाइट चली गई, तुम्हारे घर जनरेटर होगा भाई, कोई बात नहीं, जनरेटर भी नहीं है, मान लो लाइट चली गई, ठीक है ना, इन्वर्टर भी नहीं, कितना बढ़िया काम हो गया, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया कि लाइट भी नहीं है और इन्वर्टर, अंधेरा हो गया। वहीं बैठ जाओ, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, लेकिन तैयारी करते रहो, तैयारी कर लो। ये है तो आपको अपनी प्रभुता का लाभ न मिले तो आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं, तुमने अपनी प्रभुता से प्रेम नहीं किया, उतना प्रेम नहीं किया, है ना? अरे मेरे भाई, देखो 3 शब्द, 3 पैराग्राफ, 3 सेंटेंस, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, और नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। तो क्षणिक क्या नहीं है, हमेशा वो आगे उसको स्पष्ट किया। नित्य उद्योत का मतलब क्या बताया था, याद है आपको? जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता है, ऐसे ही कह रहे हैं, इतने मोह के अंधेरे में भी ये तुम्हारा जो ज्ञायक भाव है वो तुम्हारे अनुभव में आ सकता है, तुम उसका लाभ ले सकते हो, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। क्या आनंद की बात, समझ में आ रही है? हाँ, क्या आ रही है समझ में भैया? सोना समझ में आ रही हो तो हाथ दिखाओ बेटे, समझ में आ रही? शाबाश रानी बेटी, ओके। स्पष्ट प्रकाशमान, और क्या चाहिए अपने को अनुभव करने के लिए? आचार्य, आपने तो गटकना है वो अमृत का निवाला, निवाला भी अमृत का, गटकने वाला भी अमृत। क्या बात है, धन्य है जिन शासन है, कोई नहीं बताता ये बात,
कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है ना। आगे लिख रहे हैं ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, ठीक है ना। एक भाव, भाव माने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाव माने है द्रव्य। ऐसा जो ज्ञायक नाम का द्रव्य है। देखो एक बात बताओ, पद्यानुवाद में लिखा है एक ज्ञायक भाव, ग्रंथ के पद्यानुवाद में भी यही लिखा है एक ज्ञायक भाव, और इसमें भी लिखा है एक ज्ञायक भाव, और इसमें जो संस्कृत है उसमें लिखा है ज्ञायक एको भाव है, यानी ज्ञायक एक भाव। अब क्या फर्क है कि ज्ञायक एक भाव है और एक ज्ञायक भाव है, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं एक ज्ञायक भाव है तो भाव तो जनरली हम सोचते हैं अपना परिणाम है, तो एक ज्ञायक भाव तो कहें उनमें से एक परिणाम ज्ञायक है। और देखो ज्ञायक एक भाव है तो इसमें क्या आएगा, इसमें द्रव्य। तो ज्ञायक एक भाव है। जब ये चर्चा हुई, हमारी नवीन भाई है तो एकदम वो बोले अरे हम तो इसको ये पढ़ते थे एक ज्ञायक भाव है, आप कह रहे हो ज्ञायक एक भाव, बोल के देखो। तो ज्ञायक एक भाव, एक द्रव्य हो जो एक भाव है, वो कैसा है, अनादि सत्ता रूप, अनंत है, नित्य उद्योतमान है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा ज्ञायक एक भाव है, ऐसा एक द्रव्य है, पर को जानता है वो नहीं, पर को जान करके सुखी दुखी होता है वो नहीं। वो कहा सुखी दुखी होना वो राग का काम है, द्वेष का काम है। पर में अपनापन करना वो मिथ्यात्व का काम है। पर को जानना वो मतीपने का काम है। सबके अपने अपने काम है। घर में क्या तुम कबू बोलो, बोलो पंकज ईमानदारी से बोलना, घर में पोछा लगाने वाला है, पोछा लगाने वाली, तो तुम लगाओगे क्या, तो नहीं लगाओगे हैं, बोलो। तो कर ये जो काम मतीपने ने करना है, जो काम राग द्वेष ने करना है, जो काम मिथ्यात्व ने करना है, ये काम करूंगा मैं। अरे मैं तो आया हूं काय के लिए, आनंद सिंधी, नित्यानंदमय आनंद सिंधी, आनंद भोजी हूं और आनंद भोजी होने के लिए आया। क्या बात है ना। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, एक बार बोलो पूजा सेकंड पढ़ के बोलो बेटा, कोई बात नहीं है, नहीं है ग्रंथ नहीं है, पढ़ लो, शाबाश बेटा, ऑन कर लो ऑडियो। पूरा पढ़ दूं अंकल शुरू से? हाँ मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं जो आप आनंद लो इसका, आप आनंद लो। ये खाली एक कागज पे स्याही से लिखे हुए शब्द नहीं है, ये अनंत भगवान ने आपके लिए वसीयत की है। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा तू ये है, इसको जा, इसको ले, यू क्लेम इट। जो स्वयं अपने से ही, हाँ जी, बच्चे हमारे, हाँ जी है अंकल क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं ये जो है अरहंत भगवान की वसीयत है आपकी, ये है तुम्हारा। जब अपनी वसीयत होती है, बोलो अपनी वसीयत है, नाना जी कहेंगे भाई ये महल पूजा सेकंड का है, तो क्लेम करेगी कि नहीं करेगी, मेरा है ये, मेरे को दो, ऐसी क्लेम करो ना। यहाँ तो क्लेम करने वाले भी तुम्हें, और क्लेम जिसको क्लेम करना है वो भी तुम्हें, और क्लेम करने से आनंद आएगा वो भी तुम। और इतनी दूर अपनी प्रभुता से इतनी दूर नहीं रहो भाई, नहीं रहो, नहीं रहो। आप पूजा पढ़ो बेटा। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, इसका आनंद ले लो, इसको रुक जाओ, ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ते हैं जो स्वयं, स्वयं में यहाँ हाथ रखो, जो स्वयं स्वयं से ही सिद्ध होने से, मैं स्वयं से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप, ठीक है ना। मैं स्वयं से ही सिद्ध, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, और मैं स्वयं से ही सिद्ध हूं। दो बातें, मैं स्वयं से ही सिद्ध, मेरे को कर्म कृपा करेंगे और कर्म छोड़ देंगे मेरे को तो मैं सिद्ध होऊंगा, ऐसा उनकी कृपा का पात्र मैं नहीं बनूंगा। मैं स्वयं अपने से ही सिद्ध। हाँ,
अब पढ़ो इसके आगे। मैं स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप हूँ, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है, कितनी नित्य। बढ़िया बात है। रुको, एक एक बात पे रुको, एक एक विशेषण पे रुको, एक एक क्वालिटी पे रुको। जो कभी विनाश को, मैं कभी विनाश को प्राप्त हो ही नहीं सकता। नरक में एक एक करोड़ बार, 10 करोड़ बार काटे गए, मारे गए, रगड़ दिए गए, जला दिए गए हैं। आत्मा पर और तुम्हारी प्रभुता पर क्या फर्क पड़ा? चिल्ला रहे थे हम, नहीं चिल्ला रहे थे, वो चिल्ला रहा था। दुख, कितना दुख वो भोग रहा था। मैं तो आनंद भोजी थी, मैं तो उस समय भी आनंद सेंती था, आज भी आनंद सेंती हूँ, तब भी आनंद भोजी था, आज भी आनंद भोजी। हाँ, है। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। बोलो। और इसका मतलब क्या हुआ, बताया था ना कि अपन इतने बड़े मोह के वातावरण में रहते हैं। बारिश हो गई, काले काले बादल हैं, लाइट चली गई, जुगनू चमका, वो आपके ज्ञान का विषय बना कि नहीं? ऐसे ही मोह के काले काले बादल हैं चारों तरफ, और आपका ज्ञायक भाव चमक रहा है, और हमेशा चमक रहा है। जुगनू तो चमक करके भाग जाता है, लेकिन ये तुम्हारा जो ज्ञायक भाव है नित्य चमक रहा है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, ऐसा जो मैं प्रभु हूं। कौन है प्रभु? बोलो भैया, कौन है? ऐसा जो मैं प्रभु हूं, है ना? वह संसार, समझ में आ गई बात ये है? हाँ, देखो भैया, सरला समझ में आ रही है? सरला तो आनंद ले रही, वाह वाह वाह। बिंदु समझ में आ रही है? स्टाइल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अजीत भाई साहब, है? कर लो कर लो, मौका है, अभी मौका है, पता नहीं कब ये मौका छूट जाए। कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई। वो कहानी सुनी है क्या सरोज बहन जी? सरोज जी फरीदाबाद, जब वाल्मीकि गए अपने परिवार के पास, अरे मैं तुम्हारे लिए ये करता हूं, तुम्हारे लिए वो करता हूं। साधु महाराज कह रहे हैं कि इससे होने वाला जो पाप होगा, नरक जाएगा, तो तेरा परिवार भोगेगा? पूछ के आ। अगर वो कहेंगे भोगेगा, बोलो एक चमार को हो गया है। अगर भोगेगा तो तू लूट कर। वो घर गया, परिवार वाले ईमानदार थे, बोले हम क्यों भोगेंगे, हम थोड़ी कहते चोरी करके लाओ। एकदम उसको उनके हिसाब से एकदम ज्ञान हो गया, चोरी छूट गई। चोरी मत करो, चोरी करोगे ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारी तो तुम्हारी प्रभुता मात्र। मेरो तो एक आत्म राम, दूसरो न कोई। माला बहन जी, क्या ही बात समझ में? बहुत देर बाद ऑन किया है, इसलिए लास्ट में आ गए हो आप। बोलो क्या समझ में आ रही? आप समझोगे ही नहीं, सारी बातें बेकार है। बोलो, आप लेट ही आओगे। बोलो भैया, मुझे टेंशन होती है, लगता है कि क्या हो रहा है। मैं प्रभु, प्रभु हूं मैं प्रभु, प्रभु, प्रभु। सब बोलो अपने, और नहीं करना, बोलो मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु। अंदर अपने से बात करो, है ना? दुनिया से बात बहुत करते हो। मैं प्रभु, 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 प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु,
मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु। चलो साहब, कैसी है मेरी प्रभुता? तराजू होता है ना, तराजू, है ना? तो अभी क्या पोजीशन है? पहले जो तराजू होता था राजकुमारी, ऐसा होता था, एक डंडी होती थी, एक पलड़ा झुकता था, एक ऊपर रहता था, है ना? तो ये दो पलड़े हैं, एक पलड़े में संसार है, एक पलड़े में आपका परिवार है, मकान दुकान है, जहां जहां तुम्हारा उपयोग अटकता है वो है, और एक पलड़ा जिसमें मेरी प्रभुता है वो ऊपर है। अभ्यास करने से धीरे धीरे नीचे आता है वो। एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों पलड़े बराबर होते हैं, और फिर क्या होता है कि अभ्यास चलता रहेगा, वो पलड़ा नीचा हो जाएगा, है ना? वो पलड़ा नीचा होते ही कहने कमाल हो जाए, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, आनंद लेना अपनी प्रभुता का। मैं प्रभु हूँ, प्रभु हूँ, प्रभु हूँ, प्रभु हूँ, मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, 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 क्या चाहिए? प्रभु, पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, आनंदमय हूँ, आनंद भोजी हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध दर्शन, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, तितलीन निज में ही रहूं और आनंद का भोजन करूं। अगर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि 2 मिनट 3 मिनट रोज एक गाथा है, कुल 10 मिनट 20 मिनट विचार नहीं सको एक साथ बैठ करके, नहीं, जब भी टाइम मिल जाए, तो अपन जो है ना आत्मार्थी कहलाने लायक नहीं है ना? हमारा भला कोई नहीं कर सकता। हेलो टाइम, एक ही गाथा, गाथा नहीं, खाली गाथा नहीं, पहले तो उन गाथाओं के अर्थ, वे अर्थ जैसे एक की सारी बातें वो एक में शामिल हो जाए, याद नहीं करने। मैं यह प्रत्यक्ष अनंत अखंड चिन्हमात्र ज्योति, है ना, पूरी बातें। फिर दूसरी गाथा, ऐसा भी कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं कई लोग, है क्या करते हैं क्या बताओ, है कि जब तुम सोने जा रहे हो तो भी कर लो, थोड़ा थक गए हो बैठ गए हो उसी टाइम कर लो, दिन भर लगे रहेंगे, दिन भर लगे रहेंगे उनकी सेवा में, उनकी जी हुजूरी में, है जो इस लोक में भी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करते और तुम्हारी वैल्यू आगे भी नहीं करने वाले हैं। अपन देखते हैं ना, डेथ हो गई, डेथ हो गई, अचानक डेथ हो गई, सन्न रह गए, जो सन्न रह गए हैं वे 2 घंटे बाद कहेंगे बाहर निकालो, ले चलो इनको, ले चलो, ले चलो, है ना? वे कहेंगे बदबू आ रही है। हमारे एक प्रोफेसर थे, अब एक्सपायर हो गए, डॉक्टर प्रोफेसर MP गुप्ता, उनकी वाइफ की डेथ हो गई कैंसर से, उनकी बच्चियां बहुत थी, तो कैंसर से डेथ होगी, और उनको रात को डेथ हुई 8-9 बजे करीब, तो सब चले गए धीरे धीरे, बच्चियां दूर सी आ नहीं पाई, अब वो डेड बॉडी के साथ अकेली थी। वो कहते हैं भाई साहब मैं हिल गया, कल्पना कर, है ना? और अगर तत्व ज्ञान होता तो वहां उसकी देख करके नश्वरता, है ना, बोध लाभ लेने की कोशिश कर। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? करना है कि नहीं करना है ना? क्या करना है? अपनी प्रभुता से प्रेम करना, जिससे हम प्रेम करते हैं जिससे प्रेम करते हैं तो पहले उसको समझते हैं
कि ये प्रेम करने लायक है कि नहीं। मान लो किसी बच्ची ने प्रेम किया और मालूम पड़ा कि वो दारू पीता है, एकदम अलग है ना। मालूम पड़ा अरे ये तो ये करता है, अरे ये तो ये करता है, अरे ये तो ये करता है, तो क्या होगा, वो प्रेम प्रगाढ़ होता जाए। तो फिर ये सब आदत हमारी आदतें हैं कि नहीं है, ये हम करते हैं लाइफ में कि नहीं करते हैं। ये देखो ये एक 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 मैं यह शुद्ध हूं, ओ शुद्ध हूं माने प्रभु। क्यों हूं प्रभु? कुछ करना ही नहीं, कारकों की प्रक्रिया से दूर, ये मैं प्रभु, है ना। चलो साहब, कई प्रभु चले गए बेचारे। जब मैंने देखा था बीच में 50 प्रभु थे, 45 प्रभु थे ना। 5 प्रभु तो जाकर के एकांत में बैठ करके अपनी प्रभुता का लाभ ले रहे हैं, है ना। आप भी लेना भैया। ओम नमः। सेल्फ स्टार्ट बनना है, सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट नहीं करना। हाँ, सेल्फ स्टार्ट करना है। निज निधि निज में बताई, ये परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जाय, नमो लोहे सब साव।